नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो देखिए हमारे यहाँ बारिश हो रही है और लेकिन इतनी तेज़ नहीं हो रही थी, थोड़ी धीमे धीमे बारिश हो रही है, लेकिन मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है। कल के ब्लॉग में आप सभी ने देखा था कि हवा चल रही थी बहुत तेज़ी से और आंधी जैसी हवा चल रही थी। उसी के बाद जस्ट थोड़ी देर बाद बारिश आ गई थी। तो बारिश यहाँ पे हो रही है, बादल चढ़ रखे हैं। तो ये भैया किनारे पे बैठकर हवा ले रहे थे और बारिश का नज़ारा देख रहे थे। तो मैं यहाँ पे आ गई थी वीडियो बनाने मौसम का, और हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, फर्श तक गीली हो गई है। आज सुबह सुबह का रूटीन आप सभी को बताती हूँ। तो इधर चाय खोलने में लगी हुई है, बर्तन छोटा है क्योंकि तो अभी सुबह सब लोग हम लोग उठ ही रहे हैं और आस्था के पापा काम पे जा चुके हैं। 7 बजे ही आज चले गए हैं काम पे। खाना वगैरह कुछ भी नहीं बनाया है और आज रूटीन थोड़ा क्योंकि चेंज हो गया। अब वो जब 11 बजे आएंगे तब खाना बनाऊंगी। उससे पहले घर की साफ़ सफाई वगैरह कर लूँ और चाय अभी खोल रहा है और देखो। तो आज थोड़ा रूटीन चेंज हो गया है। तो यहाँ पे दोस्तों चाय छान ले रही हूँ। चाय क्योंकि अच्छे से पक चुकी है और मैं गिलास में ही चाय पीती हूँ हमेशा। कप तो अभी है नहीं, लेने हैं। अब यहाँ पे सारे सामान धीरे धीरे करके लेने हैं, लेकिन ये छोटा सा एक गिलास है, उसमें आज तक के लिए चाय परस दे रही हूँ। तो पड़ोसी के यहाँ से मैं ले आई हूँ ये टेबल है और यहाँ थोड़ा सा जो सामान है ना, ये सामान मुझे सही करना है क्योंकि पता ही नहीं लग रहा क्या क्या सामान है। और डब्बे वगैरह, यहाँ के डब्बे जो हैं, ये सारे सामान डब्बों में भरना है। अभी डब्बे खरीद ही नहीं पा रही हूँ मैं क्योंकि मार्केट भी नहीं जा पा रही हूँ और आस्था के पापा भी नहीं ला पा रहे हैं। तो इसके कारण ना डब्बे ला ही नहीं पा रही हूँ। तो एक दिन सोच रही हूँ कि मैं ले आऊँ कम से कम 6-7 डब्बे बड़े बड़े, जिसमें ये सारे चीज़ सामान आ जाए। ज़्यादा है क्योंकि दाल वगैरह भाजी ये सब मतलब ज़्यादा मात्रा में है, तो इनके लिए बड़े बड़े डब्बे यूज़ होंगे और छोटे छोटे नहीं होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये सारे सामान मैंने हटा दिया है, झाड़ू लगा दिया है क्योंकि यहाँ पे सफाई इसलिए कर रही थी, पता ही नहीं लग रहा था मुझे कि सामान कौन सा ऊपर रखा है नहीं रखा है क्या है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आज सफाई कर दी है। अखबार वगैरह भी जब मैं वो डब्बे लाऊंगी तो उस दिन अखबार यहाँ पे बिछा दूंगी और उसके बाद फिर से सारा सामान यहाँ पे सजा के रख दूंगी। और जब डब्बे यहाँ पे सज जाएंगे तो और अच्छा लगने लगेगा। अभी सारा सामान पन्नी में ही है, तो 1-2 दिन में ही मैं डब्बों को लाने वाली हूँ और ये सब सामान अभी ऐसे ही रखे रहने दूंगी। तो कुछ गांव से ये जो तेल आया था तो ये भी ऊपर ही रखा है, लेकिन अब मैं इन्हें किनारे पे टिका के रख दूंगी। उस समय जब आया था तो मैंने ऐसे यहाँ पे रख दिया था इसे। और इस काली पन्नी में सब्जी भाजी है, सूखी हुई चना की भाजी। एक दिन बनाऊंगी, मैं ये भी सोच रही थी कि बनाऊंगी, अच्छा लगेगा। और यहाँ से सारा सामान हटा दिया है और अब यहाँ झाड़ू लगा लूँगी अच्छे से। और लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें धूल मिट्टी निकल रही है, बालू निकलता है। जब यहाँ पे झाड़ू लगाओ तो दीवार में से बालू रेत सी निकलती है। तो पोछा तो लगा दिया, लेकिन उस कोने में अभी भी रेत बहुत ज़्यादा थी और फिर मैंने पानी डाल के धोया, जब जाके वो रेत हटी। अभी ये बस कुछ ही डिब्बे हैं जो कि मैं गांव से ला पाई थी, उसके बाद अभी डिब्बे नहीं लिए हैं। ये सारे डिब्बे गांव के ही थे और इधर तेल वगैरह मैंने किनारे पे टिका दिए हैं। और बहुत सारे बर्तन में धूल मिट्टी हो गई थी, तो ये सारे बर्तन मैं धोने लगी थी और धो के यहाँ पे अभी रख दे रही हूँ। जब ये थोड़ा मतलब पानी निचुड़ जाएगा तो डलैया में रख दूँगी। कुछ बर्तन मुझे ऊपर रखने थे, इसीलिए अभी सारे बर्तन धो के मैं यहीं पर रखती जा रही हूँ। और जो कुछ छोटे छोटे डब्बे थे जिनमें पहले मैंने मसाला भर रखा था, लेकिन फिर मैंने मसालादानी ले आई थी तो मसालादानी में आ गया था और ये सारे छोटे छोटे डिब्बे खाली हो गए हैं। तो इनमें सोच रही हूँ कि कुछ और सामान इनमें भर दूँ जो कि पन्नी में डले हैं, तो इनमें आ जाएगा वो, तो सही रहेगा। तो कुछ सामान मैं इसमें भर के रख दूँगी जब ये सूख जाएंगे। अभी तो मैंने धो दिए हैं।
तो आज दोस्तों यहाँ पे किचन की ना मैं अच्छी तरीके से सफाई कर रही थी। पूरा ही ऊपर वाला स्लेब साफ़ कर दिया मैंने और ये बीच वाला है इसे अब साफ़ करने आ गई हूँ। कुछ बर्तन वगैरह सब इधर उधर फैले हुए थे। किल लगाने के लिए वो आप सामने देख रहे हैं, तो मैंने सोचा था कि 2 किल लगा के उसमें उसे टांग दूँ, लेकिन वो नहीं हो पाया। 1 किल तो लग गई लेकिन दूसरी किल नहीं लग पाई, तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा रहने दो, ये मेरे से लग ही नहीं पा रही थी, तो इसलिए वो वहीं पे रखा हुआ है। और यहाँ पे पोछा मैं ले आई हूँ और पोंछ दे रही हूँ, पूरी स्लेब को साफ़ कर दे रही हूँ। और गैस को धो दूँगी, मतलब कि पहले जूने से और फिर पानी से धो धा के रख दूँगी, तो अच्छी तरीके से गैस भी साफ़ हो जाएगी। और जानवी जी का कमेंट आया था कि आपका ये घर बिल्कुल अच्छा नहीं है, ब्लैक है, डार्कनेस है, ऐसा कुछ मतलब था कमेंट। तो लेकिन मैं यही बताना चाहूँगी कि हमारे मतलब बजट के हिसाब से हमने ये रूम ले लिया है, लेकिन हमें यही पता है कि ये कलर हो जाएगा जब, तो थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। अभी ख़राब लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा बाहर जगह भी है आस्था के खेलने के लिए। और आप सबसे पहली बात कि अगर आप दिल्ली में रह रहे हो, दिल्ली नहीं हरियाणा में है वैसे तो, लेकिन अगर आप यहाँ पे रह रहे हो और ज़्यादा लोग जहाँ पे रहते हैं, जैसे यहाँ पे सिर्फ 2 ही कमरे हैं और अगर 8-10 लोग होंगे तो बहुत दिक्कत होगी आने जाने में, लड़ाई होती है, क्योंकि रह चुके हैं पहले उस माहौल में। इसीलिए ये वाला रूम हमें ज़्यादा सही लगा कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही रूम हैं। अपने पड़ोसी से अच्छे से बना के रखो ताकि उनसे कभी कोई बहसबाजी ना हो, तो इसीलिए मुझे ये रूम सही लगा है। बाकी ये अभी ब्लैक इसलिए दिख रहा है क्योंकि सीमेंट का अभी बना है और इसके ऊपर से कलर नहीं हुआ है, इसलिए। बाकी ये रूम बिल्कुल नया है, इसमें और कोई रहा भी नहीं है। जो मतलब था बंदा, जो आदमी था एक, वो चला गया छोड़ के। कुछ ही दिन रहा वो, 15-20 दिन, और उसने ये रूम छोड़ दिया है, गांव चला गया वो। तो उसके बाद ये कमरा बिल्कुल न्यू है, एक तो सबसे पहली बात। और जिस रूम में बहुत से लोग आके जाते हैं तो वो सही नहीं रहता, थोड़ा मेरे हिसाब से नहीं सही रहता है। तो ये इसलिए भी एक तो ये रूम सही है। बाकी अगर कलर फिर भी मकान मालिक नहीं करवाएंगे तो हम देखेंगे, फिर हम खुद ही करवाएंगे। तो इसका जितना भी ब्लैक अभी दिख रहा है वो नहीं दिखेगा, और पीले कलर से मैं सोच रही थी करवाने के लिए। और बाहर थोड़ी सी जगह है आस्था के खेलने के लिए भी है, इसीलिए भी यही मुझे पसंद है। नहा धोना हो गया है और घर भी मैंने पूरा साफ कर दिया था, ठीक है। लेकिन अभी ये कुछ राशन मैं अभी लेके आई हूँ दुकान से, क्योंकि आटा और चावल दोनों ही ख़त्म हो गया था, तो मैं खुद ही अभी लेके आई हूँ। तो चलिए अब इन्हें मैं डब्बों में भर देती हूँ, क्योंकि आस्था के पापा काम पे थे तो मैंने सोचा मैं ही सामान ले आती हूँ। दुकान ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, नीचे बस उतर के जाओ और दुकान एकदम पास ही में है। तो वहीं से मैं ये सामान ले आई हूँ। और भी ले आई थी, साबुन वगैरह भी ले आई थी, आटा चावल लाई थी, और इन्हें अब डब्बों में भर दे रही हूँ। तो ये डब्बे बहुत अच्छे रहे, बड़े बड़े डब्बे आ गए हैं। और चाहे जितना भी इसमें मतलब हमारे हिसाब से तो मतलब ज़्यादा ही इसमें सामान आ जाएगा। और इसके बाद दोस्तों अब बनाना है खाना, क्योंकि खाना अभी तक नहीं बनाई थी। और आस्था के पापा सुबह खा पी के थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करके चले गए थे ड्यूटी, तो अब बनाना है खाना। और आटा चावल ये सब भी नहीं था, तो मैंने सोचा पहले घर साफ़ कर लूँ, उसके बाद मैं जाऊँ नहा धोकर आटा चावल लाने जाऊँ। फिर मैंने नहाया धोया और उसके बाद मैं गई दुकान पे, वहाँ से लेके आई सामान। अब मैं बना रही हूँ खाना, तो कुकर में बना रही थी, कुछ चावल बना रही थी, तो चावल बन रहे हैं। और जब तक ये जो डब्बे हैं मेरे जो सूख गए हैं, तो इनमें सोच रही थी मैं सामान भर दूँ। बोतल में तेल भरा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने वही सोचा। मैंने कहा ये वाला डब्बा एक मैं गांव से ले आई थी, ये जो आपको थोड़ा सा बड़ा वाला दिख रहा है, तो उसमें गांव में भी मैंने ऑयल ही भर रखा था, तो यहाँ पे भी सोच रही हूँ ऑयल भर दूँ इसमें, तो सही रहेगा, बार बार ढक्कन खोलने की दिक्कत नहीं रहेगी। और इन छोटे छोटे डब्बों में भी थोड़े थोड़े जो भी सामान पन्नी में ऊपर रखे हुए हैं उन्हें इसी में भर के रख दूँगी मैं। और जब तक मेरे चावल पक रहे हैं मैं अपना एक काम और पूरा कर ले रही हूँ। और ये चाय पत्ती थी, चाय पत्ती मैंने डाल दी है डब्बे में। और भी चाय पत्ती रखी है ऊपर, लेकिन वो थोड़ा दूर रखी हुई है ना, और टेबल नहीं था तो मैंने फिर उतारा नहीं। और ऐसे ही आधा ही मतलब जितनी चाय पत्ती थी उतना ही मैंने भर दिया है। एक डब्बे में चीनी भर दिया है, और ये जो तीसरा वाला है इसमें गरम मसाला, खड़ा वाला गरम मसाला है, यानी जो पिसा नहीं होता है वो वाला, तो वो मैं इसमें रख दे रही हूँ।
तो पर्दा यहाँ पे किचन में इसलिए लगा रखा है ना, ताकि जो भी धुआं वगैरह है वो खिड़की से बाहर जाए और पंखा भी चल सके। अगर पंखा चलेगा तो इधर हवा आती है, अगर पर्दा ना लगा हो तो, इसलिए पर्दा लगा रखा ताकि उधर जो लोग हैं, जैसे कि एक दिन सभी लोग आ गए थे चाची के यहाँ से, तो इसलिए पर्दा भी सही रहा कि पर्दा लगा है और आप अंदर अपना खाना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आलू की सब्जी बना रही थी, तो आलू पहले फ्राई कर ले रही हूँ तेल में, और तेल ज़्यादा नहीं डाला है इसमें, अभी मसाला भी फ्राई करना है और आलू की वजह से तेल थोड़े से ज़्यादा दिख रहे हैं। तो आलू फ्राई करके निकाल दूँगी, उसके बाद इसी में मसाला डाल दूँगी और इन मसालों को फ्राई होने के बाद वो जो फ्राई हुए वाले आलू थे वो मिक्स करके पानी डाल के छोड़ दूँगी। तो दोस्तों अब खाना पीना बन गया है और आस्था के पापा के आने का इंतज़ार कर रही थी। दोपहर का समय हो रहा है, 1 लगभग बज रहा होगा और आस्था यहाँ खेलने में लगी है। और मैं अब खाना पीना बन गया है और बैठी हूँ। तो कैसा लगा है दोस्तों आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।